गांव बसानी और नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आज हम खड़े हैं हांसी के रेलवे स्टेशन पर। लेकिन खबर शुरू होने से पहले आप ये वीडियो जरा देख लीजिए। सर, हांसी जिला बनाने के लिए आपने कितना दूर चला? ट्रेन यहाँ पे रुकने को नहीं मिली है, तो क्या आगे आने वाले समय में जिस तरह भी लोगों द्वारा आपको मांग पत्र सौंपा गया, देखिए इतनी बड़ी रेलवे लाइन बन गई यहाँ पे, आप अभी भी ट्रेन को लिए बैठे हैं। रेलवे लाइन की तो वैल्यू तभी है ना जब यहाँ ट्रेनें रुकेंगी लंबी दूरी। यार ऐसा है, वो क्या बोलते हैं कि गांव बसानी और वो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। 16 तारीख को आपकी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, थोड़ा सब्र रख लो। इंडिया यह है हमारे हिसार लोकसभा से सांसद बिरजेंद्र सिंह जी, जो आज हांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। और हांसी रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि आज हांसी रेलवे स्टेशन को अमृत योजना में शामिल किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अमृत योजना को लेकर उद्घाटन किया गया था। तो आज हमने हिसार लोकसभा के सांसद बिरजेंद्र सिंह से सीधा सवाल पूछा था, जो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हांसी के अंदर उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रुकी। आपको बता दें, हांसी रेलवे स्टेशन को बने लगभग 140 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ से 30 के ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं, जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनें भी हैं और एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं जो यहाँ पर रुकती नहीं है। जैसे कि गोरखधाम ट्रेन है जो यहाँ नहीं रुकती। ऐसा नहीं है कि हांसी रेलवे स्टेशन छोटा है, कलानौर रेलवे स्टेशन पर भी गोरखधाम एक्सप्रेस को ब्रेक दिया गया, जबकि हांसी रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेनें नहीं रुकती है, जबकि हांसी रेलवे स्टेशन जंक्शन बन चुका है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। जो अमृत स्टेशन हैं करीब 554 फिलहाल चिन्हित किए गए हैं, जिनका पुनर्विकास रीडेवलपमेंट का शिलान्यास आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके साथ साथ करीब 1500 ऐसे और काम भी हैं, अंडरपासेस के, RUB, ROB वगैरह इस तरह के जो काम हैं जिनका आज ही शिलान्यास होगा। और गत वर्ष में जो अभी 2024-25 का जो बजट, अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, उसमें रेलवेज के माध्यम से जो राशि हरियाणा को आवंटित की गई है वो अभूतपूर्व है। करीब 2900 करोड़ रुपया उसके अंदर दिया गया है। और आज का भी जो कार्यक्रम है, इसमें 15 स्टेशन हरियाणा के भी हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा। उसमें से 2 हमारे हिसार के हैं, हांसी का और आदमपुर का। आदमपुर वाले में करीब 12 करोड़ रुपया खर्च होगा इसके लिए, और हांसी वाले में 17 करोड़। सर, इसका श्रेय दीपेंद्र लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी और यहाँ रेल में बैठ के यहाँ जमावड़ा करके वो गए भी नहीं, वो आप थोड़ा ट्रैक लूज कर गए। वो मैम हांसी रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं। हाँ। ये आज का कार्यक्रम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास जो है उसका कार्यक्रम है। रैंपिंग का है ना। वो बाकी वो क्रेडिट तो कोई किसी का लेता रहे, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन काम हुआ किस सरकार के दौरान है वो तो सबको पता है, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा करी थी आज से करीब 11 साल पहले। उसके बाद से सारा समय जो था, चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, वो तो हमारी सरकार का था। तो काम शुरू भी हमारे टाइम में हुआ है, ख़त्म भी हमारे टाइम में हुआ है, तो ठीक है। लेकिन रेलवे लाइन नई बिछी है, उस पर रेल चली हैं, तो वो भी सार्वजनिक जीवन में है, उसमें यदि उन्होंने सैर की है तो उनका स्वागत है। सर, छोटू राम जी किसानों के मसीहा रहे हैं, उनको रहबरे आजम बोला जाता है। और किसान MSP को लेके आज सड़कों पे बैठा है। उसकी समिति बनाई थी जब तीनों बिल वापस ले लिए थे। कितना वाजिब है कि सारे शंभू बॉर्डर पे और पे, तो ये कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व तो देखिए सॉल्व इन चीज़ों का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत है, उसके अलावा कोई हल नहीं होता। और मेरा हमेशा मानना ये है कि लोकतंत्र में किसी भी समस्या का हल जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन लेके नहीं हो सकता, कि वो ये कहें कि हमारी सारी मानो और सरकार ये कहे हम तुम्हारी एक नहीं मानते। रास्ता तो कोई बीच का ही निकलता है। और जिस प्रकार से फिलहाल वार्ताओं का दौर चल रहा है, मुझे लगता है इससे ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि इस बार सरकार शुरू से ही एंगेज्ड है। जो किसान आंदोलन के जो लीडर्स हैं उससे शुरू से ही एंगेज्ड है। 4 या 5 राउंड की बातचीत उनके साथ हो भी चुकी है, और मुझे लगता है कि इसका हल कुछ ना कुछ जल्दी निकलेगा। 23 फसलों पे MSP की डिमांड कर रहे हैं, उससे डाउन वो नहीं आ रही है। 5 से ऊपर यानी कि वार्ता बढ़ नहीं रही है। आपको और मेरे को नहीं पता, जब अंदर बैठा जाता है तो उसमें क्या बातचीत होती है, कौन सी चीज़ें हैं जिस पे कौन सा पक्ष नरम पड़ता है या कोई रास्ता देने का सुझाव मिलता है। इसलिए मैंने कहा बातचीत चलती रहेगी तो हल भी निकल जाएगा। हाँ जी, कांग्रेस और आपके गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रचार था कि वो हरियाणा में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, गठबंधन करने से तो यही लगता है कि शायद उनको अपने ऊपर वो विश्वास नहीं रहा जो पहले था,
और जो उन्होंने आकलन किया था शायद वो जितना ग्राउंड पे सिचुएशन उससे ज़्यादा किया हुआ था, इसीलिए उनको आपके मदद की ज़रूरत पड़ गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा था कि जेजेपी का अगर बीजेपी का गठबंधन होगा और जींद के अंदर आपकी मेरी आवाज सुनो रैली हुई थी तो हम यानी कि बीजेपी छोड़ दें। क्या आज भी उसी पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यानी डटे हुए हैं? सिर्फ वो नहीं, उस आयोजन में जितने भी उनके साथी आए थे सब उस कथन पे डटे हुए हैं। और उनके पुत्र जो हैं सांसद हैं हिसार से, वो भी डटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में था, तो बिल्कुल उस पर अगर अलायंस रहा तो आप छोड़ देंगे? अलायंस की परिभाषा क्या रहेगी उस पर भी निर्भर करेगा। नहीं, यदि वो सिर्फ अलायंस में और मिलता कुछ नहीं, फिर तो ठीक है। यदि 10 की 10 सीट पे बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और वो फिर भी अपने आप को अलायंस पार्टनर मानते रहे तो वो उनकी सोच है। अच्छा, आपकी क्या मंशा है? पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे या असेंबली का लड़ेंगे? उचान वो तो बिल्कुल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है और उसमें कोई संदेह की बात नहीं। हिसार से लड़ेंगे? बिल्कुल हिसार से ही लड़ेंगे। हिसार से हरियाणा इतना बड़ा नहीं है कि आदमी दौड़ भाग करता रहे इधर उधर। 5 साल के एमपी कार्यकाल में हिसार जिले होगा, कितनी % आपकी वो ग्रांट यूज की जा चुकी है? मेरी ग्रांट में करीब सारी की सारी जो है रेकमेंड करके प्रशासन को भेज चुका हूँ और एमपी की ग्रांट जैसे आपको पता हो वो लैप्स नहीं करती। वो यदि मैं अपनी सारी रिकमेंडेशन समय से भेज चुका हूँगा तो कुछ काम जो आचार संहिता लगने की वजह से शायद रुक जाएं वो भी बाद में पूरे हो जाएंगे। सिर्फ वो काम जो नॉट फीजिबल डिक्लेयर हो जाएं उनका पैसा तो फिर वापस आ जाता है। सर, हांसी जिला बनाने के लिए आपने कितना दूर चला? ट्रेन यहाँ पे रुकने को नहीं मिली है, तो क्या आगे आने वाले समय में जिस तरह भी लोगों द्वारा आपको मांग पत्र सौंपा गया, देखिए तो क्या इतनी बड़ी रेलवे लाइन बन गई यहाँ पे, आप अभी भी ट्रेन को लिए बैठे हैं। रेलवे लाइन की तो वैल्यू तभी है जब यहाँ ट्रेनें रुकेंगी लंबी दूरी। यार ऐसा है, वो क्या बोलते हैं कि गांव बसानी और वो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। 16 तारीख को आपकी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, थोड़ा सब्र रख लो। इंडिया गठबंधन दोबारा हो रहा है, क्या लगता है कि 400 पार हो जाए? यार अब होगी बतेरी पॉलिटिकल बातें। जैसा कि आपको बता दें, किसी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों को रुकवाने के लिए स्थानीय सांसद और विधायक को मांग पत्र भेजना पड़ता है और उसके बाद ही रेलवे इस पर डिसीजन लेता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई होती तो यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनें जरूर रुकती। क्या 140 वर्ष बीत जाने के बाद भी हांसी के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।